हाय फ्रेंड, मैं पप्पू कुमार और आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक फिर से न्यू अपडेट लेके आया हूं, जो कि आप देख ही रहे होंगे। पेपर कटिंग पेपर का ये लंबित मसलों के हल होने की उम्मीद बढ़ी, शिव गोपाल मिश्रा। ठीक है, ये न्यूज़ पेपर आज मुझे सुबह सुबह मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसा ना हो कि बीच में भागा भागा के देख ले और आपको मेन जो सटीक इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक ना पहुँचे, आप नहीं वो सुन सके। ठीक है, तो अगर इस चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें लंबित मसलों के हल होने की उम्मीद बढ़ी, शिव गोपाल मिश्रा। AIRF महामंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लंबा ये लिखा गया है और ये सब बात अप्रेंटिस वाले को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो रखा गया था बात पीयूष गोयल जी के सामने में गोपाल मिश्रा ने, उन्होंने रखा था 20% कोटा को हटा के जॉब दिया जाए और जिसके पास 1800 मतलब 1800 गेट पे होता है उसको 4600 के मसले पे की जाए। ठीक है, और इसमें 50% कर्मचारियों को 19 पे ग्रेड पे शामिल कर लिया जाए। ये सब सारे मसले इसमें रखा गया था और बहुत कुछ इसमें मांग की थी। अप्रेंटिस वाले के मसले पर महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेल मंत्री से बहुत ही लंबी बातचीत की और कहा ये टेक्निकल लोग हैं, इन्हें जॉब मिलना ही चाहिए। इस मामले में बहुत सारी बात हुई थी। ठीक है, जो मैं मेन मुद्दा है उसमें आपको मैं ये पढ़ के बताना चाहता हूँ। और इसमें ये भी बोला गया था, जब रेल मंत्री ने कोर्ट के डिसीजन की बात की गई तो महामंत्री ने उन्हें याद दिलाया कि कोर्ट के फैसले के बाद भी देश भर में 50,000 से ज़्यादा अप्रेंटिस को नौकरी दी गई थी। ये सारी बात उसमें दर्शाई गई थी। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है मैं उसको आज पढ़ के बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेन पॉइंट है उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। इसमें बताया गया था कि इस मामले में, ठीक है, इस मसले में मंत्रालय की ओर से ठोस पहल किए जाने की ज़रूरत है। रेल मंत्री ने कहा कि DA के मामले में फेडरेशन के एक विस्तृत प्रेजेंटेशन उपलब्ध कराए, फिर इस मामले में आगे बातचीत कर रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में 50% रिक्त पदों को समाप्त किए जाने की जो बात थी वो गलत है। रेल मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि आगे जो भर्तियां हो उसमें ज़्यादातर भर्तियां सेफ्टी ग्रेड में होगी। ज़रूरत हुई तो इसमें और पोस्ट बढ़ाने की प्रयास भी करेंगे। ठीक है, और रेल मंत्री ने यह भी दोहराया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेल मंत्री ने यह दोहराया कि नंबर ऑफ पोस्ट कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन नॉन सेफ्टी कैटेगरी की कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो 10-15 साल से रिक्त हैं, यानी खाली है। मुझे लगता है, रेल मंत्री ने बोला कि मुझे लगता है कि उन्हें समाप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, रेल मंत्री ने बोला कि 10-15 साल से जो रिक्त पद खाली है उन्हें समाप्त करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वही जो पद वो जो समाप्त कर रहे हैं उसमें ही अप्रेंटिस वाले को अगर वो बहाली कर लिया जाए तो अप्रेंटिस वालों को रोज़गार भी मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि अप्रेंटिस वाले जो हैं वो टेक्निकल हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है रेलवे में दी जाती है। अगर वो ट्रेनिंग रेलवे में की गई है, अगर वो दूसरी जगह जॉब के लिए जाए, क्या वहाँ पे रेलवे का ट्रेनिंग से उनका काम आ जाएगा? वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का वर्क अलग है और रेलवे का वर्क अलग है। तो इसलिए मैं रेल मंत्री से बोलना चाहूँगा कि वो टेक्निकल हैं और वो रेलवे में ही ट्रेनिंग किए हैं, तो उनको रेलवे में ही बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही मुझे रेल मंत्री से रिक्वेस्ट है। और इसमें लास्ट जो दिया गया है कि क्या बोला गया था कि इस पर महामंत्री ने कहा कि इस समय भारतीय रेल में काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे हैं। फेडरेशन का मानना है कि इन्हें इम्तहान लेकर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमारे पीयूष गोयल के सामने गोपाल मिश्रा जी ने रखे थे।
गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि जो ऑल अप्रेंटिस ट्रेड पास कर चुके हैं, ऑल इंडिया ट्रेड्स का जो एग्ज़ाम होता है अप्रेंटिस होने के बाद, वो पास कर चुके हैं, उन लोग को तुरंत ही जॉब दिया जाए, उनका ये कहना है। चलिए आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।